इजराइल ने हमले जारी रखे हैं और साउथ लेबनान पर फिर से इजराइल ने हमला किया है। इस बार इजराइल का दावा है कि हमने उनके रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो इजराइल के हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और ये बड़ी खबर, हमले इस तरफ जो है लगातार इस मोर्चे पर जो है जारी है और 5 लोग मारे भी गए और मौत का आंकड़ा लेबनानी सरकार लगातार बीच बीच में जारी करती है और आईडीएफ का कहना है कि हमने तो उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक बातचीत जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रही थी 21 घंटों की, उस बातचीत से अभी तक कुछ निकला नहीं है और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव साहब, बातचीत हो रही थी लेकिन दोनों ही देश ये खुलकर नहीं बता रहे कि किस मुद्दे पर मसला अटका हुआ है। ना अमेरिका ने बोला है, ये तो बोला है कि भाई बातचीत बेनतीजा है, नुकसान ईरान का ज्यादा है, लेकिन कौन सी बात ईरान नहीं मान रहा या ईरान ने खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं देश? देखिए राजीव, जो बातचीत चल रही थी तो उसमें मेन मुद्दा जो शुरू में था, जो ट्रंप ने पब्लिकली कहा था कि रेजिम चेंज, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि रेजिम चेंज कर गई है, जबकि रेजिम चेंज नहीं की पूरा विश्व जानता है। रेजिम का मतलब लीडर्स नहीं होते हैं, रेजिम का मतलब द वे होल स्ट्रक्चर इज मेड फॉर टू गवर्न दैट कंट्री। दूसरी बात उन्होंने ये कही, उसके बाद कहने लगे एब्सोल्यूट सरेंडर। एब्सोल्यूट सरेंडर वो नहीं हुआ। फिर बीच में बातचीत आई कि न्यूक्लियर वाली बात आई और उसमें यह आया कि जो 440 केजी है वो हमें दे दीजिए आप, इनरिच यूरेनियम जो आपके पास है। और उनका ये भी कहना था कि हमने उनकी बाकी कैपेसिटी को ऑब्लिटरेट कर दिया है। अगर इन सारे बिंदुओं को आप जोड़ते हैं तो ये पता चलता है कि अल्टीमेटली कॉज ऑफ द मीटिंग वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो दिस मीटिंग वाज डिजाइन टू फेल, क्योंकि डिजाइन टू फेल क्योंकि जिस जगह की गई उस पर ट्रस्ट नहीं है और एक जो पाकिस्तान का ने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया है इजराइल को। लेकिन इजराइल एक मेन प्लेयर है। हासिल क्या होगा अमेरिका को? अमेरिका को हासिल क्या होगा? अमेरिका ने इससे टाइम मिला, जैसे बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा था, वी मे रीग्रुप, रीआर्म एंड आवर फोर्सेस कैन हैव लिटिल बिट ऑफ पीस टाइम एंड रेस्ट। तो ये बीच में जो आप इंटरिम पॉज लाते हैं उसमें हमेशा रीग्रुपिंग, रीआर्म होता है। और आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में नेवल बेड़े आ रहे हैं और असेट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और नाकाबंदी की भी बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जो पॉज होता है, जिसको असेस करके मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा, मिलिटरली पॉज एंड अटैक बिकॉज द मोमेंटम अदर साइड इज लॉस्ट और आप उसको फिर असर्ट करते हैं। तो अगर आप नेवल फोर्सेस जमा कर रहे हैं, कोई डी एस्केलेशन आप शो नहीं कर रहे हैं, योर फिंगर इज स्टिल ऑन द ट्रिगर, then how the other पर्सन बताइए, क्योंकि कल हमने देखा कि जब बातचीत चल रही थी अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ते चले गए। क्या ये स्टेट ऑफ डेस्परेशन है अमेरिका का कि वो जल्दी से जल्दी उसको खोलना चाहता है, या फिर इसी ने ट्रिगर कर दिया ईरान को कि देखिए एक तरफ बातचीत चल रही है, आप डीएस्केलेट की बात कर रहे हैं, आप लगातार शांति की बात कर रहे हैं और आप नई डिप्लॉयमेंट भी वहां पर भेजते जा रहे हैं। क्या इन चीजों ने भी चीजों को बिगाड़ा? बिल्कुल सही प्रश्न आपने दिया। जब ये 2 नेवल के बेड़े वहां पहुंचे तो आप सोचिए जो लोग डील करने गए हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा होगा कि ये हम डील इसलिए कर रहे हैं, इनको पॉज दे रहे हैं, आपको डील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला इट वाज डिजाइन टू फेल, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से बोलते हैं कि हम जीत चुके हैं और हमें जो कुछ पाना था हमने पा लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवा के दम लेंगे, तो अब आप बताइए उनके पास वही तो एक लेवरेज था, उसको अगर वो कर देंगे तो वहां डील क्या करेंगे वो लोग? तो टोटल सरेंडर तो कर नहीं सकते। पीस नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई पीस प्लान बनेगा जिसमें एटलीस्ट दूसरा कंट्री जो विक्टिम कंट्री है, क्योंकि एग्रेसर इस केस में वॉर ऑफ चॉइस इज फॉर यूएस एंड इजराइल, तो उसको भी कुछ रिलीफ मिलेगी। उनके यहाँ 20,000 टारगेट्स हिट कर दिए गए हैं, उनके हॉस्पिटल्स, उनके जो आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेंटर्स, स्कूल्स और उनकी बिल्डिंग्स सबको जमींदोज कर दिया, बिल्कुल जमींदोज किया गया। बड़ी तबाही मची है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, हम मुनीर के पास भी चले, लेकिन उससे पहले अशोक सर, मैं चूंकि एक परसेप्शन पीके श्रीवास्तव सर ने रखा है जी, क्या आपका भी मानना है कि ये जो बातचीत हुई ये फेल होने के लिए ही हुई थी? जी धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। नहीं, मेरा विचार थोड़ा सा इससे अलग है। मैं ये समझता हूं जो दोनों डेलीगेशन जो वहां पर आए थे वो इस मकसद से आए थे जो कुछ ना कुछ हम यहाँ पर ठीक नतीजा निकाल कर चलेंगे। अदरवाइज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बहुत ही सीनियर है अपनी हायरार्की में, वो इतना दूर ट्रैवल करके आए, 300 लोगों को साथ में लेकर आए, तो मतलब कुछ उनमें यह था, उम्मीद थी जो हम कुछ
ना कुछ कर पाएंगे। दूसरी Destroyer बात क्यों है, भेज रहे थे? अगर आप बातचीत करने के इरादे से आए थे तो आप वहां ये देखिए, ये आपने आपका पहले भी प्रश्न था और मैंने कहा था ये उनका मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक है। वो उनका जो आर्ट ऑफ द डील में जो कहते हैं, जो हम दोनों तरफ से पिंसर मूवमेंट है, इधर से ये करेंगे, यहां से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर निकल आएगा। परंतु एक उसमें मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, देखिए दोनों के दोनों बहुत थक चुके हैं और इनके लिए डोमेस्टिकली राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत आवश्यक हो गया है जो इस युद्ध को किसी ना किसी तरीके से, जैसे कहा जाता है, ऑफ रैंप लिया जाए। बिल्कुल, और वो उसमें उसके लिए आए थे। और जैसे अभी पीके श्रीवास्तव साहब ने बताया है, ईरान में कितना नुकसान हुआ है, कितना नष्ट हुआ है। अब ये आईआरजीसी तो ठीक है, अपनी छाती ठोक कर कहती रहे जो साहब हमने तो ये कर लिया है, हम तो अभी और लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु जब एक बार ये युद्ध रुकेगा, सर हमारे साथ काम करना पड़ेगा।